हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौड़ आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आप जो ब्लेसिंग्स मेरी तरफ भेज रहे हैं, आपका जो प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उसको मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और यह एनर्जी 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में वापस इसे भेज रही हूँ। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यह एक जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग में कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग का कुछ हिस्सा आपके साथ रेजोनेट करता है, कुछ नहीं करता है, और कई बार होता है पूरी रीडिंग ही रेजोनेट कर जाती है, कई बार नहीं करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस है तो वह एनर्जी आपके लिए है। और अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं, आज की रीडिंग मेरे से मैच नहीं हो रही है, तो वह एनर्जी आपके लिए नहीं है, आप इसे किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। हो सकता है इसमें किसी और की एनर्जी हो। और यह टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी ग्रोथ कहाँ पर और कैसे होगी। आपकी ग्रोथ पर आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, रुकावटें आ रही हैं, तो कहाँ पे रुकावट है, कहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, यह हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए हम कार्ड से देखते हैं कार्ड्स में क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फूल, okay, एट ऑफ पेंटाकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, इसमें यह नज़र आ रहा है कि आप बदलना चाहते हो, लेकिन क्या है ना, आपका रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। आप है ना, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि कहाँ स्टक आप हो रहे हो ना। लेकिन यहाँ जो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है कि अब जो है आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आपकी ग्रोथ को रोका नहीं जा सकता है। यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है, फूल की जो एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि अब कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ की शुरुआत हो रही है। और कहीं ना कहीं ये यहाँ से हो रहा है जैसे कि आपके अंदर का फियर खत्म हो रहा है ना। अब तक हो सकता है आप कहीं ना कहीं स्टक हो रहे थे अपने फियर की वजह से, अपने डर की वजह से, या कोई पुराना पैटर्न आपने पकड़ रखा हो जिसकी वजह से आप स्टक हो रहे थे। लेकिन अब कोई भी पुराना पैटर्न आपको पकड़ के नहीं रखेगा। और क्योंकि फूल का कार्ड ही न्यू बिगनिंग को दर्शाता है, तो यह आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। और यहाँ पे जैसे ऐसे नजर आ रहा है कि जैसे आप सभी बैगेज से, जो भी कार्मिक बैगेज थे अब तक आप धो रहे थे, किसी भी प्रकार का भार अगर आप पे हावी हो रहा था, तो आप इन सबको छोड़ते हुए भरोसे के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आप जैसे अपने डर को, अपने फियर को पूरा आपने जैसे कंट्रोल कर लिया है। अब तक कहीं ना कहीं आपका फियर, आपका डर भी आपको रोक रहा था, ये भी कहीं ना कहीं आपके सक्सेस के आगे आ रहा था। आप खुल के कदम नहीं रख पा रहे थे। और यहाँ पे आपकी ग्रोथ की शुरुआत भी वहां होगी जहां आप सेल्फ लव को अपने जीवन में अपनाएंगे। देखिए यहाँ पे अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरों का सोचा है और इस वजह से आपने खुद की ग्रोथ को स्टक कर लिया। दूसरों के प्रति समर्पित रहे हैं, दूसरों से आपने प्यार किया है, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखी हैं। लेकिन जहाँ पे आपने खुद के लिए सोचना शुरू किया, सेल्फ लव करना शुरू किया, वहीं से आपका ये पैटर्न जैसे चेंज हो रहा है। और यहाँ पे एट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं
यहाँ आपके लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब आप अपने टैलेंट को अपनी मेहनत में बदलने वाले हो, है ना? यहाँ आपकी कोई स्किल हो सकती है, ऐसी चीज़ जो आप कई सालों से सीख रहे हो और उस पे काम करना चाहते हो, लेकिन अभी तक स्टक हो रहे थे किसी फ़ियर की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो अभी एनर्जी आ रही है कि अब आप अपनी टैलेंट को अपनी मेहनत में बदलने वाले हो। स्किल, डेडिकेशन और जो पेशेंस है आपका, ये तीनों ही चीज़ें आपको एक नए लेवल पे ले जा रही है। यानी कि इस लेवल पे आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसा भी एनर्जी मिल रहा है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी स्किल हो सकती है जो आप कई सालों से सीख रहे थे और अब वो समय है कि यह इनकम या फिर आपको रिकॉग्नाइजेशन दे सकती है। और यहाँ पे आपकी ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो यह प्रैक्टिकल भी होगी और स्पिरिचुअल भी, यानी कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और आपके आध्यात्मिक लाइफ में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक तरफ तो आप अपने काम में मास्टर बनते जा रहे हो, चाहे कोई भी आपका वर्क हो सकता है, कोई भी है ना आपका पर्पस हो सकता है जिससे आप उसमें मास्टर बन रहे हो और दूसरी तरफ आप खुद से भी जुड़ रहे हो, आप आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़ रहे हो। आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि पूरी तरह से बदल जाना, जैसे आपकी ऊर्जाएं पूरी तरह से यहाँ पे बदल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो दिखा रहा है अब आपके जीवन में नए आइडियाज, इंस्पिरेशन और एनर्जी की लहर आपके जीवन में आती हुई नजर आ रही है ना? न्यू न्यू क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं, या ये कहूँ कि जो रास्ते अब तक रुक चुके थे ना, वो रास्ते पूरी तरह से खुल रहे हैं। यूनिवर्स जैसे आपके जो समस्त रुकावटों के दरवाजे थे वो खोल रहे हैं, है ना? आपका ग्रोथ जोन वो है जहां आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लिखना, बोलना, लीड करना, जैसे आप में वो क्षमताएं हैं कि आप लोगों को लीड कर सके, है ना? आप में लीडरशिप वाली क्वालिटी भी है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है आपके लिए, हैंग्ड मैन का कार्ड है फ्रेंड्स। तो देखिए ये चीज तो आपको भी महसूस होती होगी कि आपको लगता है आपकी ग्रोथ या तो बहुत स्लो है या बहुत ज्यादा है, तेजी आपको नहीं देखने को मिलती है, जैसे काम बिल्कुल स्लो स्लो आपके जीवन में हो रहा है। तो यहाँ जो हैंगमैन का कार्ड है कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो ग्रोथ है वो तेजी से होगी नहीं, लेकिन वो गहराई से होगी। यहाँ आपको कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हैंगमैन का कार्ड दिखाता है स्टकनेस को, किसी ना किसी ऐसी चीज को छोड़ना पड़ेगा। कोई आपका लिमिटिंग बिलीव्स हो सकता है, चाहे आप किसी भी तरह की ग्रोथ, है ना, लाइफ के किसी भी एरिया में आप ग्रोथ चाहते हो, वहां अगर आपका कोई लिमिटिंग बिलीफ है जो आपको इन चीजों में रोक रहा है, आपका कोई कंफर्ट जोन हो सकता है जो शायद आपको रोक रहा हो, आपकी ग्रोथ में बाधा बन रहा हो, कोई आपका पुराना डर हो सकता है, कोई फियर हो सकता है ना? तो यहाँ पे जैसे इन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, इसे आप गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं। जब आप चीजों को नए नजरिए से देखेंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि अगर आप पुराने पैटर्न को, अपने लिमिटेड बिलीव्स को फॉलो करते रहेंगे, कंफर्ट जोन से आप निकलना नहीं चाहेंगे, तो चीजें वैसे ही स्टक रहेगी। तो क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ बदलाव आपके जीवन में आना चाहते हैं, तो यहाँ आपको भी थोड़ा उसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा, है ना? और आपको खुद को पॉज देना होगा, है ना? हर बार भागना ही जरूरी नहीं होता है, कभी कभी बैठकर भी डिवाइन को भी काम करने देना है ना? कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या क्या एनर्जीज आ रही है, क्योंकि कई बार हमारा इंटरफेयर सारी एनर्जीज को स्टक कर देता है। कई बार हमारे बिलीव्स ऐसे होते हैं ना, हमारे अंदर का फियर होता है, तो वो जब हम उसके हिसाब से काम करते हैं तो चीजें स्टक हो जाती हैं। चलिए और देखते हैं टेम्परेंस, सन। यहाँ पे दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि बैलेंस, आपके अंदर जो बैलेंस है, आपका जो पेशेंस है और अलाइनमेंट है, यही आपके ट्रिगर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ग्रोथ तब होगी जब आप अंदर और बाहर दोनों के वर्ल्ड को एक साथ हील करोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अंदर ही अंदर काम कर रहे हो और बाहर के वर्ल्ड को आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर बाहरी तौर पे आप काम कर रहे हो और अपनी सोल को आप इग्नोर कर रहे हो। तो आपको दोनों ही वर्ल्ड को हील करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आपकी ग्रोथ आपको नजर आएगी। जहाँ आप स्टक हो वहां आपको रास्ता दिखाई देना शुरू होगा। और यहाँ पे
आपकी जो ग्रोथ है अभी भीतर से शुरू हो रही है ना, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे शो करता है आपके अंदर की वर्ल्ड को। तो आपकी ग्रोथ जो है शुरुआत इसकी आपके भीतर ही, आपके सोल लेवल पे यहाँ पे हो रही है ना। ये समय बाहर से नहीं बल्कि अंदर से क्लियरिटी लाने का है। हो सकता है आप अपने सिचुएशन या जहाँ स्टक हो रहे हो, आप बाहर इसका रास्ता ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको इसमें अंदर से क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है और यही वो जगह है, यहाँ जिसे आप अब तक अवॉइड कर रहे थे, आप बाहर भाग रहे थे, लेकिन रास्ते आपके अंदर हैं, आपका अंतर्मन आपको रास्ता दिखा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आप इसको अभी तक अवॉइड करते आए हो। लेकिन हाँ, ये ग्रोथ आपकी तेज़ी से नहीं होगी, लेकिन ये स्लो भले ही हो, लेकिन ये सच्ची होगी, इसकी नींव बहुत मजबूत होगी, है ना? जिन सवालों से आप भाग रहे थे, अब वही आपको रास्ते दिखाएँगे, है ना? जब आप अकेले होते हो ना, तभी आप अपने असली सवालों के जवाब के करीब होते हो, क्योंकि जहाँ क्राउड होता है, वहाँ फिर हम अपने अंदर जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होते हैं, हम उन पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। अगर आपका इंट्यूशन, आपका अंतर्मन आपको कुछ गाइड कर रहा होता है, तो आप उस पे फ़ोकस नहीं कर पाते हो। लेकिन जो टेम्परेंस है, वो कहीं न कहीं हीलिंग और बैलेंस को दर्शाता है ना? कि जैसे आप सोल लेवल पे काम कर रहे हो और यही समय है जब आपको आपके अंतर्मन से आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। जो सन का कार्ड दोस्तों आपके लिए आया है, ये दिखा रहा है कि आपकी ग्रोथ एक नए सीखने से छुपी हुई है। हो सकता है कि आप किसी नई स्किल, स्टडी या फिर काम को शुरू करने वाले हो, है ना? कोई आपका स्किल हो सकता है, कोई नया काम या फिर कोई नया कुछ भी स्टडी या सीखने का आप सोच रहे हो, करने का आप सोच रहे हो, है ना? जो आपके लिए इनकम और आइडेंटिटी दोनों को बदल देगा। अभी तक हो सकता है ना आपके इनकम के सोर्सेज़ कुछ और हो, लेकिन यहाँ पे जो स्किल या स्टडी जिस पे आप काम करने वाले हो या जो भी आइडिया आपके बिज़नेस को लेके आपके माइंड में चल रहा है, अपने फ्यूचर को लेके आपके माइंड में चल रहा है, तो जैसे यह सब कुछ आपके जीवन में बदल देगा। अब आपको मुझे लगता है कि एक लर्निंग माइंडसेट अपनाने की ज़रूरत है, एक स्टूडेंट माइंडसेट आपको अपनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे ईगो नहीं होना चाहिए, ये कहीं न कहीं क्यूरियसली आपको आगे लेके जाएगी। अगर आपका मन किसी भी चीज़ को बार-बार सोच रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो यह इस बात का इशारा है कि अब आपकी ग्रोथ जो है कर्म से होने वाली है, कल्पना से नहीं। अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन या ऐसे कुछ शुरू करना चाहते हैं और बार-बार आपके मन में यही ख़्याल आ रहा है, तो अब आपको पूरी कल्पनाओं से काम नहीं चलने वाला है, अब आपको उस पे एक्शन भी लेने की ज़रूरत है। यहाँ डेथ के साथ आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था, सॉरी ये नीचे रह गया इसके। तो देखिए कहीं न कहीं ये कार्ड रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, है ना? दूसरों की भावनाओं को समझना आपकी ग्रोथ का हिस्सा है ना? आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अब आपके गिफ्ट के रूप में निखरती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो हीलिंग, गाइडेंस या फिर क्रिएटिविटी काम हो, है ना? जैसे आप में ये गुण शुरू से ही है ना? इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी बहुत अच्छा काम कर रही है ना? आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो, लेकिन आप इसे अपनी कमज़ोरी मत समझिए, है ना? यह आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन रही है। देखिए यहाँ पे जो डेथ कार्ड है कहीं न कहीं ये भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है आपके ग्रोथ को लेकर के कि आपकी ग्रोथ तभी होगी ना जब आप पुराने को पूरी तरह से जाने दोगे, क्योंकि डेथ का कार्ड यानी कि पूरा ही एंड होने को दर्शाता है ना? इसका जो असली मतलब है कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्मेशन को शो करता है। आपके कुछ बिलीफ सिस्टम जो अब आपको सर्व नहीं करते हैं, उनको जाने दीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है कि हो सकता है आपके कुछ ऐसे बिलीफ हो, लिमिटिंग बिलीफ्स, कुछ फ़ियर जिसको आपने होल्ड करके रखा हो, पकड़ के रखा हो, है ना? तो अब मुझे लगता है डेथ का कार्ड यहाँ बता रहा है कि अब आपको इन्हें जाने देना है। आपको खुद को परमिशन देनी होगी कि अब मैं अलग इंसान बन सकता हूँ, है ना? जो लोग इस वर्ज़न को नहीं समझ सकते हैं, मेरे इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उन सबको पीछे छोड़ना ठीक है, क्योंकि आपके आस-पास कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशन से भौचक्के के रह जाने वाले हैं और रह रहे हैं। आपके अंदर के बदलाव को जैसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इस बात के लिए खुद को भी परमिशन देना है कि अगर कोई आपके इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, आपके इस वर्ज़न को नहीं समझ पाता है, तो उन्हें पीछे छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है। और यहाँ जो दिख रहा है अब आपकी ग्रोथ जो है रफ्तार पकड़ने वाली है।
जैसे ही क्लियरिटी आपको मिलने वाली है, आपके अंदर एक एक्शन की आग लगने वाली है। यहाँ अब तक तो शायद आप स्टक हो, आपको अभी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। जहाँ आप अपने सोल से जुड़ेंगे, यहाँ पे जैसे ही आपको क्लियरिटी मिलना शुरू होगी, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक एक्शन की आग सी उठ रही है। जैसे आप एक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा उतावले नजर आ रहे हैं, जैसे जल्दी जल्दी यहाँ पे जैसे आपका फिर काम होना शुरू होगा। अभी क्योंकि आपकी रफ्तार थोड़ी स्लो नजर आ रही है ना। आप अनस्टॉपेबल बनने वाले हो। आपको अपना फोकस बना के रखना है दोस्तों, है ना। और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज ये भी लग रही है कि अब आपका जो डर है वो आपको रोक नहीं रहा। अब तक आपका फियर आप पे काफी ज्यादा हावी हो जाता था, लेकिन अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हो, आप अपनी खुद की क्षमताओं को पहचान चुके हो। जैसे आप में एक उत्साह है कुछ करने का कि हाँ मुझे अपना जीवन बदलना है। यहाँ जो कार्ड में आपके लिए बॉटम की एनर्जी आ रही है वो वर्ल्ड की है दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप किसी बड़े साइकिल को पूरा करने वाले हैं, है ना। आपकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होलिस्टिक होने वाली है ना। मानसिक, भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक इन चारों ही स्तर पे आपकी ग्रोथ नजर आ रही है। जो काम अब तक आपको अधूरा लग रहा था, जिस काम में आपको रुकावट नजर आ रही थी, वो अब पूरा होने के कगार पे है। जैसे एक साइकिल का यहाँ एंड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ आपको कहा जो मैसेज मिल रहा है कहीं ना कहीं कि आपको आपके धैर्य का, आपके पेशेंस का फल यहाँ प्राप्त होने वाला है, परिणाम आपको मिलने वाला है। यहाँ आपको सक्सेस के साथ पीस भी मिलेगी, है ना। जहाँ अब तक आप बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर में या बहुत ज्यादा माइंड पे आपका प्रेशर हो, शांति नहीं हो, तो यहाँ अब आपको सक्सेस और पीस दोनों ही मिलने वाली है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी ग्रोथ अब किसी को भी साबित करने के लिए नहीं है, कि जो आपकी ग्रोथ हो रही है इससे आपको किसी को साबित नहीं करना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपको आपके पीस की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग, जो कि आपकी ग्रोथ के बेस पे उसके गाइडेंस के लिए थी। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें आपको कुछ न कुछ गाइडेंस जरूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।